Welcome to Himalayan Public School हंसपुरा औरंगाबाद बिहार। हिमालयन पब्लिक स्कूल हंसपुरा औरंगाबाद बिहार में आपका स्वागत है। Hello students, good afternoon to all. Good afternoon, sir. How are you? We are fine, sir. How are you, sir? I am fine. Today we learn about what is public distribution systems. In earlier classes we learned buffer stocks. We know that our food security based on two pillars. पहला बफर सिस्टम और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वह दो स्तंभों पर निर्भर करती है। पहला बफर स्टॉक और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोगों ने बफर स्टॉक के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या। हम लोगों ने बफर स्टॉक में पढ़ा था कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है FCI, वही क्या करती है, लोगों से अनाजों को खरीद करके ग्रेनरीज में रखती है, वेयर हाउस में रखती है, और वही FCI जो है वह क्या करती है, उसी ग्रेनरीज से वेयर हाउस से फिर लोगों तक पहुंचाती है। यह डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। खरीदने का भी काम FCI ही करती है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी FCI करती है। सरकार जो है इस FCI की मदद से क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड फूड टू द नीडी थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप। यह जो है अनाजों को वैसे लोगों तक पहुंचाती है जिनको यह अनाज आवश्यक होती है। वह उन दुकानों को देती है। कुछ राशन शॉप्स हैं जो सरकार खुद से ऑपरेट करती है। यह या तो आपके गांव में भी हो सकता है, वार्डों में भी हो सकती है, ठीक है। उन राशन शॉप्स पे FCI जो है वह अनाज को पहुंचाती है और वे राशन शॉप उन लोगों तक पहुंचाती है जिनको इसकी आवश्यकता होती है। और इस पूरे सिस्टम को, ये जो लेने और खरीदने और बेचने तक का यह जो पूरा सिस्टम है, द सिस्टम इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी सिस्टम को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स कहते हैं। अब जो राशन शॉप्स के जो अनाज गरीब लोगों को दी जाती है उसे हम लोग फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। उन दुकानों को हम लोग फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं। क्यों? हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि जो सरकार जो है जो गरीबों को अनाज देती है वह उसके इशू प्राइस पे देती है, और वही जो फेयर प्राइस है, ये फेयर प्राइस क्या है? यह फेयर प्राइस है माने जो जिसको जो अनाज मिलना चाहिए वह उसको कम दामों पर मिलती है। जो मार्केट में दूसरे लोग जो अनाज खरीदते हैं उससे कम दामों में 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो उस गरीब व्यक्ति को अनाज मिलता है इस दुकान से। इसलिए हम इसको फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। राशन शॉप ऐसा नहीं है कि मैंने सभी को एक समान मिलता है। राशन सभी को एक समान नहीं मिलता। उसके लिए भी क्या है कि एनी फैमिली विथ ए राशन कार्ड, प्रत्येक जितने भी लोग हैं जिनको राशन शॉप से अनाज मिलती है वे उनके पास एक राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड होता है और उनको उस हिसाब से या तो उनको 35 केजी चावल मिलेगा, 5 केजी केरोसिन तेल मिलेगा और 5 केजी शुगर मिलेगा। ये पहले मिलती थी। 35 केजी चावल, 5 केजी केरोसिन और 5 केजी शुगर गरीब लोगों को। लेकिन अब जो है सरकार जो है धीरे धीरे उसमें क्या कर रही है, संशोधन कर रही है। अब जो कार्ड को भी है, क्या कार्ड भी जो राशन कार्ड जो है उसको भी 3 तरह में बांट दिया है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड। पहला अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द प्यूर, जो गरीबों में गरीब है, जो व्यक्ति गरीबों में भी गरीब है। सरकार ने राशन कार्ड को भी 3 भागों में बांट दिया है। एक है अंत्योदय कार्ड जो कि गरीबों से गरीब में भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो उससे भी गरीब होते हैं, जो अपनी आवश्यकताओं को भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर सकते, उनको सरकार ने अंत्योदय कार्ड दे दिया। अंत्योदय कार्ड के तहत सरकार जो है उस गरीब व्यक्ति को 35 केजी राशन जो है उपलब्ध कराती है।
35 kg राशन उसको क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। दूसरा है बीपीएल कार्ड, दोज बिलो प्रोवर्टी लाइन, वैसे लोग जो प्रोवर्टी लाइन के नीचे है। हम लोगों ने प्रोवर्टी में यह डिस्कस किया था कि कौन कौन लोग जो है प्रोवर्टी लाइन से नीचे में आते हैं। तो बीपीएल कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो प्रोवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, इनका भी अलग रेट से राशन मिलता है। और एपीएल कार्ड एक बनाया गया है जो लगभग सभी लोगों को भी दिया गया है जो उस गरीबी रेखा तक है, जो उनको सरकार जो है वह गरीब मानती है, उन लोगों को एपीएल कार्ड दिया है। आखिर सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना पड़ा, क्यों आवश्यक हो गई कि उसको जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो चालू करना पड़ा, क्यों ऐसा आवश्यक हो गया? सरकार को कभी ऐसा महसूस हुआ तो उसके लिए जो बंगाल का 1943 का जो अकाल था, फेमिन था, वह सबसे ज्यादा सरकार को झकझोरा कि वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू करने पर मजबूर हो गई। उस अकाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि हमें जो है वह अनाजों को संग्रहण करना चाहिए और लोगों तक जब उसकी जरूरत हो उस समय उसको पहुंचाना चाहिए। और उसी क्रम में उसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चालू किया और बाद में धीरे धीरे इसमें और सुधार भी किया गया और इसको सशक्त बनाया गया। जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं, गरीब परिवार में आते हैं, उनको इस प्रणाली से जोड़ा गया, इस सिस्टम से जोड़ा गया और उन तक अनाज को पहुंचाया गया। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।